नमस्कार, दूरदर्शन किसान के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम आए हुए हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के माखन नगर गांव में। बातचीत करेंगे यहाँ के ग्रामीणों से, जानेंगे उनसे कुछ सरकारी योजनाओं के बारे में, जानेंगे उन्हें कितनी जानकारी है, कितनी जागरूकता है उनमें। साथ ही कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे हमारे साथ मौजूद कृषि विशेषज्ञों के साथ, उनसे जानकारी लेंगे, उनसे जानेंगे कि वो बाकी ग्रामीणों में कैसे जानकारी देते हैं, उनमें कैसे जागरूकता फैलाते हैं सरकारी योजनाओं के बारे में। अब योजनाएं तो काफी हैं, लेकिन क्या है इस गांव की मौजूदा हकीकत, इसे जानने का प्रयास कर रही है दूरदर्शन किसान की टीम इस गांव में पहुंचकर। बातचीत करते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में, जिसे अक्सर लोग सॉइल हेल्थ कार्ड योजना से बेहतर जानते हैं। अब मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को शुरू किया गया था इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि किसानों को अक्सर ये पता नहीं चल पाता है कि उनके खेतों की मिट्टी की उपजाऊ शक्ति क्यों कम हो रही है, किन किन चीजों की भरपाई करने की आवश्यकता है, उनकी मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी हो गई है। इसकी जानकारी के अभाव के कारण अक्सर किसानों को बड़ा नुकसान हुआ करता था। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री ने शुरुआत की मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की। इस योजना के बारे में जानकारी लेने के लिए हम विशेषज्ञों से बात तो करेंगे ही, लेकिन इससे पहले जानते हैं कि किसानों को कितनी जानकारी है इस योजना के बारे में, साथ ही किसान किस हद तक लाभान्वित हुए हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से। जी, मृदा स्वास्थ्य योजना से किसान को अपने मिट्टी की जो स्वास्थ्य की जानकारी होती है, जिससे उसको उसके मिट्टी के अंदर खाद की क्या मात्रा डालनी है, किस तरह का उसको उपचार करना है, उसकी जानकारी होती है। जी, और आपको कैसे पता चला मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में हमें टीवी के माध्यम से पता चला कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये योजना शुरू की है, ये किसानों के लिए काफ़ी लाभदायक है। आप हमें बताइए कि मिट्टी का स्वास्थ्य जानने के लिए आपको कैसे पता चला कि सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाना है? सॉइल हेल्थ कार्ड के या केवी की है हमारा, और ब्लॉक से है, इनसे संपर्क करके ये पता लगा। जी, तो आपको अपने कृषि विज्ञान केंद्र से जानकारी मिली है। यहाँ के ग्रामीणों को कृषि विज्ञान केंद्र समय समय पर जानकारी दे रहा है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाइए, इसे बनवाने के क्या फायदे हैं, इससे क्या लाभ होगा किसानों को। मिट्टी जांच किए जाने के मुख्य रूप से 3 कारण होते हैं। पहला, सघन खेती के कारण मिट्टी में उत्पन्न विकारों की जानकारी एवं सुधार के लिए। दूसरा, मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व कितनी मात्रा में उपलब्ध हैं, इसकी पूरी जानकारी के लिए। और तीसरा, मिट्टी में बोई जाने वाली फसलों को कितनी मात्रा में पोषक तत्वों की जरूरत है, उसकी जानकारी के लिए। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आ पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते, रविवार सुबह 7:30 पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। मंडियों का हाल, कमोडिटी की चाल, किसके गिरे भाव, किसने दिखाए ताव, सब कुछ जानकारों के साथ सिर्फ मंडी खबर में। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे और 10 बजे डीडी किसान पर।
मिट्टी में कुछ मुख्य पोषक तत्वों एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अनुभव ये बताता है कि किसानों द्वारा अपनी समझ से ज्यादातर नाइट्रोजन, यूरिया आदि का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी पोषक तत्वों की जानकारी ना होने से उनकी अनदेखी हो जाती है। इसलिए पैसा व मेहनत लगाने के बावजूद वांछित परिणाम नहीं मिलते। फसल की समुचित बढ़वार, भरपूर पैदावार के लिए मिट्टी की जांच करवाना जरूरी है ताकि फसलों की जरूरत के अनुसार पोषक तत्वों की आपूर्ति हो। मिट्टी की जांच रबी एवं खरीफ फसल की कटाई के बाद वर्ष में 2 बार करवाई जा सकती है, जब खेत में कोई भी फसल ना हो। कई किसानों को ये शिकायत रहती है कि मिट्टी की जांच करवाने पर भी उनकी खेती में कोई सुधार नहीं हुआ है। इसका कारण है कि जांच हेतु मिट्टी का सही नमूना नहीं दिया गया था। खेत से मिट्टी का नमूना लेना, उसे भली भांति सहेजकर प्रयोगशाला तक पहुंचाने की एक वैज्ञानिक विधि है, जिसकी जानकारी व पालन जरूरी है ताकि कृषि वैज्ञानिकों द्वारा सही जांच हो, आवश्यक पोषक तत्वों की सही सिफारिश की जा सके। यहाँ पर असल में क्या है, हमारे मान्यवर थे स्वामी कल्याण देव जी, जिनके लगन और मेहनत और उनके प्रयास से हमारे क्षेत्र हसनापुर को एक ऐसा कृषि विज्ञान केंद्र दिया गया जो बहुत ही कम जगह पर है। तो उन्हीं की यहाँ पे देन है। और हमारे जो यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र में जो साइंटिस्ट हैं वो समय समय पर गोष्ठी करते हैं और किसानों को मतलब जानकारी मुहैया कराते हैं। जी, दरअसल ये माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना जब से लागू हुई है और तभी से ही हमारे यहाँ पे जो कृषि विज्ञान केंद्र हसनापुर में है, ये यहाँ के साइंटिस्ट है, अधिकारी हैं, तो ये समय समय पर ग्रामीण में आकर समय समय पर ग्रामीणों को गोष्ठियाँ कराते हैं और उनके बारे में बताते हैं। जैसे कि एक सीधी सीधी बात है, अगर दर्द है सिर में और दवाई खा रहे हैं पेट की तो नुकसान हो गई, तो इस बारे में बता रहे हैं कि ये ज़मीन की जांच कराएं, ज़मीन का ये पता लगे कि इसमें हमारी ज़मीन में क्या कमी है, उस जो कमी है उसकी भरपाई करें और उससे अच्छी पैदावार लें। अक्सर क्या होता था कि किसानों को ये जानकारी नहीं होती थी कि वो मृदा स्वास्थ्य कार्ड कैसे बनवाए, कहाँ से बनवाए। अब अपने आसपास के ग्रामीणों से भी जानने की कोशिश करता था, तो कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी थी, प्रचार प्रसार कम हुआ करता था पहले, इसलिए उन्हें पता नहीं चलता था कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाने का क्या लाभ है, उसकी जरूरत क्यों पड़ी है। लेकिन जैसे जैसे आधुनिकता आ रही है, प्रचार प्रसार बढ़ रहा है, समय समय पर ग्रामीणों को बताया जा रहा है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाना चाहिए, तब से ग्रामीण किसान और जागरूक हो रहे हैं। वो अपने आसपास से जानकारी ले रहे हैं, वो अपना कार्ड बनवा रहे हैं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवा रहे हैं और उसके लाभ ले रहे हैं। बातचीत कर लेते हैं कुछ और किसानों से, बातचीत कर लेते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में, जान लेते हैं उसकी जरूरत क्यों पड़ी, उनके बारे में उन्हें कितनी जानकारी है, साथ ही वो कहां से उस कार्ड को बनवा सकते हैं। हमने यहाँ मिट्टी की जांच के लिए अप्लाई किया था और इन्होंने स्वास्थ्य कार्ड हमारे बनवाया है। जी, उसमें जो भूमि की पोषक तत्वों की कमी होती है उसमें जांच के रिपोर्ट के आधार पर उसी पोषक तत्वों की कमी के ये सारी रिपोर्ट दी जाती है और जिस पोषक तत्व की कमी है उसी पोषक तत्व को देने की रिक्वायरमेंट ये हमारे साइंटिस्ट करते हैं। जी, यदि किसी किसान को जानकारी नहीं है कि वो अपना मृदा स्वास्थ्य कार्ड कहां से बनवा सकता है, तो आपको बता दें वो अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकता है। साथ ही अगर उसे ये नहीं पता कि उसका नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र कौन सा है, तो वो अपने सरपंच से संपर्क कर सकता है, जान सकता है उनसे कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड वो कैसे बनवाए, कहां से बनवाए। जान लेते हैं एक और ग्रामीण से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में, उन्हें कितनी जानकारी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाने के लिए भी अपने खेत की मिट्टी लेकर जानी पड़ती है और वो डॉक्टर साहब हैं बार बार बताते हैं कि अपनी मिट्टी लाओ, जांच कराओ, इसके बारे में जो कमी है उसके लिए बताते हैं और जो जिस चीज़ की कमी है वही डालो अपने खेत में। आपने अपना कार्ड बनवाया? हाँ, कार्ड बनवाया। कैसे बनवाया था? हमने अपने खेत की मिट्टी लेके गई थी, उन्होंने बताया था कि किस तरीके से मिट्टी लानी है खेत में से। 4-5 जगह से मिट्टी उठाई, उसे इकट्ठा करके
डॉक्टर साहब को देखा है, उन्होंने जो है हमें कार्ड बनवा के दिया। जी, प्रक्रिया बहुत ही आसान है। आपके खेतों में आएंगे, आपकी मिट्टी का सैंपल लेंगे, थोड़ा सा मिट्टी का सैंपल लेंगे और आपके नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र में उस सैंपल को भेजा जाएगा। करीब 10-15 दिन में उसका आपके सामने परिणाम आ जाता है। आप ये जान सकते हैं कि उस परिणाम से किन किन पोषक तत्वों की भरपाई करने की आवश्यकता है आपके खेतों की मिट्टी में, और इसीलिए आप ये भी जान सकते हैं कि अगर उन पोषक तत्वों की आप भरपाई करेंगे तो आप कुछ भी फालतू में नहीं डाल रहे होंगे अपने खेती किसानी में, अपने खेती में। आप सिर्फ उन्हीं चीजों की भरपाई कर रहे हैं जिसकी आवश्यकता है आपके खेतों में। इसलिए आपकी उपजाऊ शक्ति भी बढ़ेगी, साथ ही आपकी लागत भी कम होगी। कहां चलेगी शीतलहर, कहां पड़ेगी बर्फ, किधर गरजेंगे बादल, कहां खिलेगी धूप, किस इलाके पर है तूफान का साया और कैसे करें खेती। मौसम के बदलते मिजाज में देखिए मौसम खबर, रोजाना सुबह 8:30 बजे और 10:30 बजे डीडी किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक फोन कर डॉक्टरों से करिए सीधी बात हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। जहां दिग्गज दौड़ाते हैं अपना दिमाग, ढूंढते हैं सामयिक सवालों के जवाब, खेती किसानी के मुद्दों पर मंथन का मंच। देखिए बात संवाद हर शनिवार सुबह 11 बजे। सूखी मिट्टी के नमूनों को थैली में भरकर मृदा नमूना पत्रक में किसान भाई अपना नाम, पिता का नाम, गांव, खसरा नंबर, तिथि, पूर्व में ली गई फसल, प्रस्तावित फसल और मिट्टी नमूना लेने का उद्देश्य लिखने के बाद मिट्टी जांच प्रयोगशाला में भेज दें और फिर मिट्टी परीक्षण रिपोर्ट में की गई अनुशंसा के अनुसार ही फसल का उत्पादन करें। किसान भाइयों, जांच के लिए मिट्टी का नमूना लेते समय कुछ बातों का ख्याल रखना होता है, जैसे खाद या उर्वरक डाले गए स्थान से नमूना नहीं लेना चाहिए, सिंचाई की नाली या मेड़ के बिल्कुल पास से नमूना नहीं लेना चाहिए, खेत में अगर खड़ी फसल से नमूना लेना हो तो पंक्तियों के बीच से नमूना लेना चाहिए, अगर फसल के लिए नमूना ले रहे हो तो सतह से 6 इंच गहराई तक लें, उद्यानीकरण के लिए नमूना लेना हो तो सतह से 60 सेंटीमीटर की गहराई तक नमूना लेना बेहतर होता है। ध्यान रहे, फसल बुआई से लगभग 15 से 20 दिन पूर्व नमूना प्रयोगशाला को नमूना भेज देना चाहिए। किसान भाई अधिकतर पहले सिर्फ 2 उर्वरकों का प्रयोग करते थे, प्रमुख पोषक तत्व जो यूरिया और फास्फोरस का। इसके बाद धीरे धीरे हमारे जो मृदा में कमियां आती रहीं उर्वरकों की, वो इसलिए आती रहीं कि जो किसान भाई धान, गेहूं, गन्ना, एक तो फसल चक्र अपनाना उन्होंने छोड़ दिया और दूसरा कि जो अगर मृदा जो स्वास्थ्य है उसका निरंतर गिरना और जो उत्पादन था वो एक जगह स्थिर हो गया, वो बढ़ता नहीं था। तो इसलिए मृदा स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मृदा स्वास्थ्य कार्ड हर किसान को उपलब्ध कराने की ज़रूरत पड़ी।
इसमें हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनका विश्लेषण करके उसमें हम किसानों को ये बताते हैं कि अगर गन्ने में डालना है तो इस उर्वरक का उसमें संतुलित दी जाती है कि यूरिया कितनी डालनी है, फास्फोरस कितना डालना है और पोटास कितना डालना है। इसके बाद हम उसमें जैव उर्वरकों का प्रयोग करते हैं कि जैव उर्वरक उसमें कौन से डाले जाएं, और अगर ऊसर की तरफ बढ़ रहा है खेत तो उसमें हम जिप्सम की रिकमेंडेशन करते हैं। इसके बाद किसान भाई जो करते थे संतुलित उर्वरक प्रयोग नहीं करते थे, जिससे कि दिन प्रतिदिन हमारा जो उत्पादन था वो गिरता जाता था। इसके बाद जो भी है, एक उर्वरक दूसरे उर्वरक की पूर्ति नहीं कर सकता। अगर हम प्रमुख पोषक तत्व की पौधों में कमी आई है तो प्रमुख पोषक तत्वों का ही प्रयोग करना चाहिए। अगर सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है तो उससे भी 20 से 25% तक उत्पादन में गिरावट आ सकती है। इसलिए किसान भाइयों को संतुलित उर्वरक प्रयोग करने के साथ साथ अगर सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी आ रही है तो उसका भी प्रयोग करना चाहिए। इससे स्वास्थ्य कार्ड से जानकारी हुई, इससे जितनी जरूरत थी वही चीज़ डाल ली हमने, ना कि रासायनिक खाद। बिना वजह रासायनिक खाद कोई नहीं डाल रहा। हम लोगों ने कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से या कृषि विभाग भी इससे जुड़ा हुआ है, आईसीआर के संस्थान भी इससे जुड़े हुए हैं। इन सभी ने एक अभियान के तौर पर इस प्रैक्टिस को या मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाने के कार्य को अभियान के तौर पर लिया है। और इसमें किसानों के खेतों से सॉइल के सैंपल कलेक्ट कराए जाते हैं। हम अपने स्तर से कलेक्ट कराते हैं या फिर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो स्टेट का हमारा कृषि विभाग है उसका जो नेटवर्क होता है, उसके जो कर्मचारी हैं उनके माध्यम से भी हम ये सैंपल वहाँ से कलेक्ट कराते हैं। और सैंपल वहाँ से कलेक्शन होने के बाद उन हर सैंपल पर किसान का और खेत का डिटेल लिखा जाता है। वो सैंपल यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र की लैब में आते हैं। उस कार्ड के ऊपर ज़मीन के पोषक तत्वों का स्तर लिखा रहता है, ज़मीन की पीएच कितनी है, ज़मीन का ईसी कितना है, ज़मीन में ऑर्गेनिक कंटेंट कितना है, सल्फर कितना है, पोटास कितना है, नाइट्रोजन कितना है, जो भी पोषक तत्व होते हैं उनका स्तर उसमें लिखा जाता है। हम अभी अपनी लैब में 10 पोषक तत्वों को टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि सफिशेंट है, अभी काफ़ी है। उनको लिख करके जब कार्ड के ऊपर हम देते हैं तो किसान को साथ के साथ हम ये भी जानकारी देते हैं कि इस स्तर की भूमि में या इस प्लॉट में ये फसल लेंगे तो ये फसल लेने पर कितनी खाद आपको डालनी होगी और क्या क्या डालनी होगी। यूरिया ज़्यादा डाला जा रहा है तो जब हम किसान के कार्ड उनको देते हैं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड देते हैं, तो यूरिया की मात्रा कम होती है और उस पैसे को सल्फर या जिंक जो कि ज़मीन में यहाँ पर कमी है उसमें खर्च किया जाता है। इससे होता यह है कि ज़मीन को संतुलित पोषक तत्व मिल जाते हैं। जितने भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, गोष्ठी होती है, मीटिंग्स होती हैं, ट्रेनिंग होती है, जो हमारा स्पेशल टॉपिक रहता है वो तो रहता ही रहता है, उसके साथ में इस प्रोग्राम्स के बारे में हम किसान को अवेयर कराते हैं। जितनी भी गोष्ठियाँ होती हैं या 5 दिसंबर को एक मृदा स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, उस पर स्पेशल प्रोग्राम चलाया जाता है। हमारी जो लेबोरेटरी है यहाँ पर अभी, उसमें इस साल 2000 सैंपल हमने कलेक्ट हुए हैं हमारे अभी, जिनकी टेस्टिंग चल रही है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड उसके तैयार किए जा रहे हैं। किसानों को बहुत जल्दी किसानों को सैचुरेट करने का हमारा टारगेट है कि हर किसान के पास हर खेत का स्वास्थ्य कार्ड उसके पास होना चाहिए। और मुझे लगता है ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत ही उपयोगी स्कीम है जो कि जिसका क्रियान्वयन होते हुए और जिसको सफल होते हुए देखा जा रहा है। तो अभी हमने बातचीत की मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। मिट्टी का स्वास्थ्य जानना क्यों आवश्यक है, किसानों को मिट्टी का स्वास्थ्य जानने की क्यों आवश्यकता पड़ी है, खेतों में किन किन पोषक तत्वों की भरपाई करने की जरूरत होती है, ये सब बारे में जानने के लिए किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का लाभ उठाने की जरूरत है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाने की जरूरत है। बातचीत की हमने यहाँ के ग्रामीणों से, जाना उनसे कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में उन्हें कितनी जानकारी है। साथ ही हमने बातचीत की कृषि विशेषज्ञों से
और उनसे विस्तार में जाना कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में वो बाकी ग्रामीणों को कैसे जानकारी देते हैं, वो बाकी ग्रामीण जो देश के बाकी किसान हैं जो हमें देख रहे होंगे उन्हें वो क्या जानकारी देना चाहेंगे, कैसे मृदा स्वास्थ्य को बनवाया जा सकता है, उसके क्या लाभ हैं, उसके क्या फायदे हैं। अगर आपके पास ये जानकारी नहीं है कि आप कार्ड कहां से बनवाएं, कैसे बनवाएं, तो ये जानकारी उन्होंने हमें दी। आपको बता दें कि आप जब चाहे अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करके वहां से सहयोग पा सकते हैं। और खास बात तो ये है कि मिट्टी जांच सुविधा हर कृषि विज्ञान केंद्र में निशुल्क उपलब्ध है, इसलिए आप मिट्टी का नमूना किसी भी केवीके में जमा कर वहीं से जांच की रिपोर्ट पा सकते हैं। आज के कार्यक्रम में हम आए हुए थे उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के माखन नगर गांव में। बातचीत की यहाँ के ग्रामीणों से, यहाँ के किसानों से, साथ ही कार्यक्रम में बातचीत की कृषि विशेषज्ञों से और जाना कि सरकार ने जो योजनाएं शुरू की हैं किसान को मद्देनजर रखते हुए उन योजनाओं का लाभ यहाँ के ग्रामीण किस प्रकार उठा रहे हैं, यहाँ के किसान कितनी जानकारी रखते हैं उस योजनाओं के बारे में, साथ ही विशेषज्ञ उन्हें कितनी जानकारी देते हैं उन योजनाओं के बारे में। आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात एक नए गांव और कई योजनाओं के साथ। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।